पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। परम प्रेमास्पद आत्मीय सर्व उपस्थित बंधुओं, माताओं, भाइयों और बहनों, मैं बड़ा अनुभव करता हूँ अपने आप को भाग्यशाली कि आप सबके बीच में आकर के कुछ वचन बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे देश में 3 राष्ट्र हैं। हमारे देश में 3 राष्ट्र हैं। एक भारत राष्ट्र है, एक सौराष्ट्र है और एक महाराष्ट्र है। और उसी महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो बड़े पूज्य और श्रद्धेय माने जाते हैं, उन लोगों ने ये आयोजन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि ब्राह्मणों का निरंतर घटाव होता जा रहा है। शास्त्र का वचन है कि संस्कारहीनो ब्राह्मण व्रात्या, वो व्रात्य कहलाते हैं। और आजकल मैं समझता हूँ 99% से ज़्यादा व्रात्य ब्राह्मण है। संस्कारी ब्राह्मण जिनको मैं आज देख रहा हूँ वैसे बहुत कम है। अस्तु, भगवत्पाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी आज से 1230 वर्ष पहले जिनका आविर्भाव हुआ, उस युग लोगों के मन गढ़ंत बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी काशीनाथ जी महाराज ने उसमें एक बड़ी विस्तृत पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने जितने भी प्रकल्पनाएं थीं भगवत्पाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में, उन सब का विस्तार से विश्लेषण करके अंत में यही निकाला था कि ये जो है उसके हिसाब से ये 1230 में उनकी जयंती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि यदि विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। तो जितनी भी विभूतियाँ हुई, जितने भी हुए, हम तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी को शंकरम शंकराचार्यम कह के श्रुति स्मृति पुराणानामाल्यम करुणाल्यम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम, लोक शंकर कहते हैं। अस्तु, उन्होंने जो अवतार लिया उसका पीछे एक हेतु है। वो हेतु क्या है? वो हेतु आज भी बड़ा ज्वलंत है। आप देखते हैं गंगा के अंदर इतना प्रदूषण हो गया है। मुझे याद है जब हम बचपन में काशी में स्नान करने जाते थे तो नीचे के तल तक पानी साफ दिखाई देता था। आज ऐसा कि हाथ में पानी ले तो हाथ में दर्द होने लगता है। इतना केमिकल्स और इतने वो मिल गए। उसके ऊपर सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन अब जाने तो इस बात को राजनीति के चक्कर नहीं होती। तो इसी प्रकार से आज से लगभग समझो 1300-1400 साल पहले हमारे देश के अंदर ऐसा ही हुआ। हमारी जो ज्ञान रूपी गंगा है, उस गंगा को भी अपवित्र करने का षड्यंत्र लोगों ने शुरू किया, आरंभ किया।
और उसके कारण भी, अगर आप बुरा न माने, मैं कहूँ कि ब्राह्मण ही थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध इतना भयंकर और विनाशक युद्ध हुआ कि जिसकी आज का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना महाविनाश हुआ। और जब मैं भारत कहता हूँ तो भारत का मतलब इंडिया नहीं, बल्कि वो भारत जिसमें जितना भी है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और लाओस और वियतनाम इत्यादि सारे देश थे, वो सब के सब हम भारत थे। लेकिन इतना महाविनाश हुआ, उसके बाद हालत ये हो गई कि जो बचे हुए लोग थे उनके अंदर विज्ञान के प्रति ही घृणा नहीं हुई, बल्कि पढ़ने लिखने के प्रति भी घृणा हो गई और लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। हालत 200 वर्ष के बाद ये हो गई कि कोई दिया लेकर के कहते थे 12 कोस चले तो कोई एक पढ़ा लिखा मिलता था। उस समय में कुछ समर्पित विद्वानों ने, समर्पित पंडितों ने उन वेदों को मौखिक याद किया, जवानी याद किया उनको, और कुछ ने उनको भोजपत्र पर लिखा ताकि वो जो निधि थी हमारी, वो निधि सुरक्षित रह जाए। आपको शायद याद होगा कि महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का क्या किया, संकलन किया। क्या किया? संकलन किया, कंपाइलेशन। उसके पहले 3 ही वेद थे, त्रयी सांख्यम योग बोलते हैं, त्रयी कहते हैं। त्रयी मैंने 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 ही थे। और जो गद्यात्मक था, गद्यात्मक उसको यजुर्वेद कहते थे, जो पद्यात्मक था उसको ऋग्वेद कहते थे, और जो संगीत के साथ था उसको सामवेद कहते थे। 3। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जितने भी गुरुकुल बनते गए, उन गुरुकुलों में तीनों वेदों की पढ़ाई होने लगी और उसकी अनेक शाखाएं बन गई, जो आजकल भी आपको पता है। लेकिन भगवत्पाद वेदव्यास जी ने जिस समय वेदों का संकलन किया, उस समय 1056 शाखाएं थी वेद की, जिसमें से आजकल अभी 56 भी पूरी नहीं मिलती। उसका कारण क्या हुआ? यही हुआ कि जो है उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो विद्वत ब्राह्मण थे, उन लोगों की कोई कदर नहीं थी, वो तो अपने तपस्वी की तरह रहते थे। बाकी जो व्रात्य ब्राह्मण थे, उन लोगों के अंदर भोग वृत्ति पैदा हो गई और उन्होंने क्षत्रिय जो राजा थे, राजा भी क्या थे, कोई 2 गांव का राजा, कोई 3 गांव का राजा, अब वो अपने आप को ही तमर्कष्टम सौमस्तमसि पौर्णम सुन करके फूले हुए समाते नहीं थे और आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाहर से कोई भी विदेशी आतंकवादी आवे और एक जो है आवे और 5000 सैनिकों को लेके आवे और सारे देश को लूट के चला जाए और हम कबूतरों की तरह देख के गुटर घूम करते रहे। ये स्थिति जो थी हमारे पतन की मूल कारण बनी। जितने भी थे ब्राह्मण जिनके अंदर त्याग भरा हुआ होता था, वो भोगी हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि हिंसा के नाम पर, यज्ञ हिंसा हिंसा न भवति, इस मंत्र को लेकर के उन लोगों ने, अनपढ़ थे, वेद कभी पढ़ा तो था ही नहीं, वेद की हिंसा क्या होती है उसका पता ही नहीं था, फिर भी वो लोग ये जो है वेद में लिखा है ऐसा जो उसने कह दिया तो सब लोग उसको मानते थे। तो यज्ञों के नाम से हिंसा इतनी बढ़ गई कि वो जो है गौतम बुद्ध और महावीर, तीर्थंकर महावीर, ये उससे घबरा उठे और इन लोगों ने हिंसा के विरोध में झंडा खड़ा किया कि नहीं, ये हिंसा ठीक नहीं है यज्ञ के नाम से। उन्होंने ये वेद में, तथाकथित पंडितों ने कहा कि ये वेद में लिखी है, इसे इसको मानना पड़ेगा। तो इन दोनों महापुरुषों ने कहा यदि ये वेद में लिखा है तो हम वेद को ही नहीं मानते। अब वेद जो लोग थे उनको अवैधिक बनाने वाले कौन, समझे नहीं आप? तो वही जो है इस प्रकार से वो दो इकट्ठे हो गए। बाद में जो बौद्ध थे वो बौद्धों के, तो एक बुद्ध ने जाके बुद्ध से अंतिम समय पूछा कि भगवान भिक्षा में जो मिले वो खाना चाहिए या जो खाना है वो मांगना चाहिए।
तो गौतम बुद्ध ने सहज भाव से कहा कि भिक्षा में जो मिले वही खाना चाहिए, लेकिन जो मिले का अर्थ क्या? जो भक्ष्य मिले वो खाना चाहिए क्या? भक्ष्य मिले तो भी खाना चाहिए। हाँ? तो उन लोगों ने उसकी व्याख्या ये किया कि अगर मांस भी मिलता है भिक्षा में तो वो भी खाना चाहिए, मदिरा मिलती है तो वो भी खानी चाहिए। उसका परिणाम ये था कि बौद्ध जितने भी थे वो 100% मांसाहारी वो हो गए, शराब और ये सब चलने लगा। जैनों ने उसको रखा, लेकिन फिर भी वेद के विरुद्ध होने से उन लोगों ने वेद के ऊपर कोई आधार तो नहीं किया, लेकिन अपना एक उन्होंने, अभी तो जैनों ने यहाँ तक वो दे दिया कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम तो जैन हैं, हमको भी वो अल्पमत में गिना जाए। खैर, कहने का अभिप्राय ये है कि इन लोगों ने बाद में जो बौद्ध थे उनका जब बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया तो वो आतंकवादी बन गए, और आतंकवादी बन के उन्होंने, आपने सुना ही है जो बद्रीनारायण की मूर्ति है उसको अलकनंदा में फेंक दिया, वो तो एक प्रसिद्ध है। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। जितना मुस्लिम नवाबों ने नहीं किया उससे ज्यादा उन लोगों ने आतंकवाद को फैलाया। और उस समय में भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और उन्होंने देखा ये देश तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है, इस देश को एक बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी धर्मांध लोग थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके उनको जो वैदिक सनातन धर्म है उसके प्रति ये किया, प्रतिबद्ध किया उनको कि यही एकमात्र सत्य है। जो भी उनकी मान्यताएं थी, जो भी उनके पूर्वाग्रह थे, उनको उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके पुनः स्थापना की वैदिक सनातन धर्म की। दूसरे, जैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, किस आधार पर? कोई सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि नेतृत्व के। मेरी बात तुमने नहीं मानी, मैं एक अलग पार्टी बनाता हूँ, उसने कहा तुमने ये नहीं माना, मैं अलग। आज कितनी पार्टियां इस देश में, उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। उसका कारण क्या? उसका कारण है कि उसके पीछे न तो कोई राष्ट्र हित है, न कोई राष्ट्रीय समस्या है, केवल व्यक्ति का अहंकार ही प्रधान है। ठीक इसी प्रकार से आज से जो है 1500 साल पहले हालत ये हो गई कि धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक पार्टियां बनने लगी, और वो जो है हर एक व्यक्ति अपने आप को एक अलग धर्म का क्या संस्थापक जो है बना करके नेतृत्व करने लगा। और जैसे मेरे को जरा संकोच होता है बोलने में, लेकिन जैसे आजकल एक नया फैशन चला कुत्ते पालने का, और हर एक आदमी जो कुत्ता पालता है उसके गले में एक अपना क्या है पट्टा लटका देते ही नहीं। ऐसे ही धर्म के नाम पर हमने पट्टे लटकाने का काम शुरू कर दिया। हमारा जो धर्म था वो धर्म तो कहाँ लुप्त हो गया। इतने वाद और विवाद खड़े हो गए, इतनी पार्टियां धर्म के नाम पर बन गई कि हमको उनको याद करके भी ये होता। और आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उसमें किसके नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम में किसके नाम है? विष्णु के ही हैं, लेकिन शिव शंभु आदित्य उसी में तो आता है। तो ऐसी अवस्था में आदित्य नाम भी उसी में एक किसका? शिव नाम किसका है? बोलिए, विष्णु का है कि नहीं? जब विष्णु सहस्त्र नाम है तो विष्णु का ही नाम है शिव भी। लेकिन हमने वैष्णव अलग बना दिए, शैव अलग बना दिए, और दक्षिण भारत में तो इतना ज्यादा परस्पर हो गया कि कपड़ा सीना नहीं बोलते। क्यों? शिव का शी आ जाता है। ऐसी जो है परस्पर विद्वेष और जो है जलन और ईर्ष्या आदि फैलाई गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवत पाद ने जब अवतार लिया तो उन्होंने इस सब का जो है वो किया, और जितने भी धर्म थे उनके साथ विचार विनिमय किया और कहा कि तुम जो करते हो वही करो, लेकिन एक शर्त के साथ।
तुम गणेश जी की पूजा करते हो, गणेश को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, तो गणेश को एक ही नियम रखो कि गणेश परब्रह्म रूपम गणेशम भजे। गणेश क्या है? परब्रह्म रूप है। विष्णु जो वैष्णव थे उनको कहा कि तुम विष्णु की पूजा करो, लेकिन एक नियम रखो, परब्रह्म रूपम विष्णु भजे हम। तो जितने भी थे सबको क्या कह दिया? ये परब्रह्म रूप उस देवता को मानो। अब परब्रह्म कितने 2 4 10 हो सकते हैं क्या? परब्रह्म तो एक ही होगा। ये थी एक विधा जिसके कारण से वो फिर से विष्णु सहस्रनाम की तरह सबको एक में लाए। जितने भी देवी देवता हैं उनका अगर कोई सर्वश्रेष्ठ सूत्र देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य का बना होगा। हमारे जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि साहित्य शास्त्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य सन्यासी हो गए। यदि वो साहित्य में आए होते तो कालिदास उनके सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन इतने सुंदर सूत्र हैं, पढ़िए तो एकदम मन को प्रफुल्लित हो जाता है। उन्होंने सभी देवी देवताओं के, अब ये बात अलग है उस समय बेचारी संतोषी माता पैदा ही नहीं हुई तो उसका भी तो ये जितने भी थे उनकी उन्होंने स्तुति की। और सबसे पहले इस देश के इतिहास में सबसे पहले अगर किसी के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना आई तो शंकराचार्य जी की है। उन्होंने जो है सबसे पहले 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, 4 धाम की वो प्रतिष्ठा की, पुनर्प्रतिष्ठा तो थी तो मानते थे, लेकिन उनको 4 धाम के रूप में वो करके किया। और क्या किया कि जो दक्षिण भारत में मंदिर है वो है पीठ है, उसका पुजारी होगा उत्तर का, और उत्तर में जो होगा उसका दक्षिण, वहां जो होगा दक्षिण का, पूर्व में पश्चिम का, पश्चिम में पूर्व का। क्यों? ताकि उसी के कारण से सब लोग इकट्ठे होते हैं। सबको कहा कि 4 धाम की यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करो। स्वयं उन्होंने कितनी बार तीर्थ यात्रा की, सारे देश का उन्होंने परिभ्रमण करके और अपने धर्म का संस्थापन किया। अपना उन्होंने कोई धर्म नहीं बना। जितने भी आप देखेंगे दर्शनीय जितने भी धर्म हैं सबके साथ किसी ना किसी का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अद्वैत वेदांत के साथ किसी का नाम नहीं जुड़ा है। क्यों? वो केवल उन्होंने ये किया कि वैदिक सनातन धर्म ही धर्म है। क्यों? कि जो तत्व है वो तत्व क्या है? तत्व का अर्थ आता है ना, तस्य भावा तत्वम, और तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्म त्रिविधा स्मृता गीता में भगवान ने कहा कि तत्, ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं, ब्रह्म त्रिविधा। तो ये 3 प्रकार के बता। तो तत् का जो भाव है, तत् का जो अस्तित्व है, तत् की जो सत्ता है उसको कहते हैं तत्व। तो ये जो तत्व है, एकमात्र जो तत्व है वो सनातन है। वो क्या है? वे सनातन है, सनातन है वो। न उसका कोई आविर्भाव काल है, न उसके कोई अंतिम काल हो सकता है। इसीलिए वो सनातन धर्म कहलाता है। और उस सनातन धर्म का प्रतिपादन किया वेदों ने, इसलिए उसको वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। और जहाँ तक धर्म का अर्थ है, मैं थोड़ा सा धर्म के विषय में बोलूं। ये जितने भी कहते हैं लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये तो मान्यताएं हैं जो देश काल और प्रसिद्धि के अनुसार उत्पन्न हुई। अरब देश में आज पेट्रो डॉलर की वजह से वो लोग बड़े अब्जोपति हो गए, करोड़पति हो गए, लेकिन 200 साल पहले क्या था? वहां सिवाय रेत के बलों के और कुछ था ही नहीं। और कहीं कहीं सैकड़ों मील की दूरी पर कहीं कोई पानी का स्रोत निकलता था, उसको लोग नखलिस्तान कहते थे, ओएसिस अंग्रेजी में ओएसिस कहते हैं। और वहाँ पर जो थोड़ी बस्ती बस जाती थी, और वहाँ का जो सबसे बड़ा वाहन है वो क्या था? ऊँट। और गर्मी जो पड़ती थी 48 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़े, उसमें एक आदमी जा रहा है धूप में, गर्मी से मर गया, अब उसके लिए जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाएंगे?
लकड़ी तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या किया, खड्डा खोदा और उसमें ऊपर से रेत डाल के दबा दिया और ऊपर एक आध मंत्र बोल दिया, वो कर दिया, हो गया। ये उनकी मजबूरी थी, ये धर्म नहीं था, मजबूरी थी। और वो मजबूरी को जब वो आए दूसरे हरित प्रदेशों में, तो वहां तो उन्होंने उसी को चालू रखा। ये धर्मांधता की शुरुआत। लेकिन हमारे देश में इतनी वनस्पति, इतनी वो थी कि एक 4 बाई 8 फुट की जगह में लाखों लोग आए और भस्मीभूत होकर के चले। हमने कहीं, अभी मैं देख गया था, अमेरिका गया, वहाँ यूके गया, तो वहाँ देखा कई किलोमीटर लंबी कब्रिस्तान है। इतनी जो ये है रत्न गर्भा भूमि है, उसको उन्होंने कब्रिस्तान बना के रखा है। वो धर्म नहीं है, वो मान्यता उनकी है, पूर्वाग्रह उनका है, हठाग्रह है उनका। लेकिन वास्तविकता धर्म वो है कि धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण करता है उसी को वास्तव में धर्म कहते हैं। ये नैपकिन है, इस नैपकिन को किसने धारण किया? हाथ में धारण किया। लेकिन हाथ कब धारण करेगा? जो हाथ में प्राण होगा। भगवान न करे किसी को पैरालिसिस हो जाए तो हाथ होने, जिंदा होने पर भी हाथ इसको नहीं उठा सकता। तो हाथ को किसने उठाया? प्राण ने। लेकिन प्राण कब उठाएगा? जब मन करेगा। अगर मन नहीं किया तो थोड़ी उठाएगा। तो प्राण को किसने धारण किया? मन ने। और मन के ऊपर कंट्रोल किसका? बुद्धि का। तो किसने धारण किया? बुद्धि ने। और बुद्धि का मूल क्या है? जिसको हम महत्त्व कहते हैं, चेतना, कॉन्शियस, वो जो है धारण करती है। और कॉन्शियस किसकी? आत्मा की है ना। तो आत्मा की, इसलिए शास्त्रकारों ने कहा आत्मा इत्येव धर्म, आत्मा ही एकमात्र धर्म है। अब वो जो है वो तो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप ही धर्म है। उस आत्मा का साक्षात्कार करना ये मनुष्य का कर्तव्य रूपी धर्म है। मनुष्य बनने का एकमात्र प्रयोजन ही है, बुरा नहीं मानना। जितने भी ये शरीर हैं, ये शरीर मानव शरीर नहीं है। शरीर कौन से हैं? ये नर और नारी शरीर। क्या है? नारी का शरीर नर से बिल्कुल भिन्न है और नर का शरीर नारी से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन मनुष्य कौन है? नर की नारी? दोनों ही है। क्यों? क्योंकि उनका इस शरीर से, स्थूल शरीर से मतलब नहीं है। उनका संबंध जो अंदर मनन के द्वारा बनने वाला है। मनुष्य किसको कहते हैं? वो जो है मनोरपत्यम पुमान मनुष्य, जो मनु की संतान है वो मनुष्य। और मनु एक व्यक्ति नहीं जिसने मनुष्य में दी। मनुष्य शब्द का अर्थ है मननात् मनु, जो निरंतर मननशील है उसको मनु कहते हैं। और मनु जो है, मनन का अर्थ शाम को खिचड़ी पकानी है कि दाल चावल, वो नहीं, बल्कि वो मनन नहीं, बल्कि मनन का अर्थ ही जीवन है क्या, कौन हूँ हम इसमें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये मनन जो करता है वो कहलाता है मनु। और उस मनु के जो वंश है, जो अपत्य है, उसको कहते हैं मनुष्य। तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि नर और नारी का जन्म होता है और मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बने बिना आप केवल, जो मनुष्य नहीं बना वो केवल क्या रह जाएगा? नर नारी रह जाएगा। इसलिए जब भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि द्वारम किमेकम नरकस्य, तो क्या कहा? नारी। तो नारी का अर्थ केवल नारी नहीं, नारी, नर ने पूछा इसे नारी का, अगर नारी को ही पूछी तो क्या कहते हैं? नरा। एक का लेने से दोनों ले लिए जाते हैं। जैसे लिखा ना कालिदास जी ने, भवानी क्या है वो, वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे। क्या कहा? पितरौ वंदे। कौन? पार्वती परमेश्वरो, दोनों को पितर शब्द का कहा। तो इसी तरह से नर नारी का अर्थ दोनों लेना। तो नारी के लिए नर जो है नरक का द्वार है, और नर के लिए नारी। एक नारी गई भगवान राम के पास कि मैं दुनिया की
सबसे सुंदर नारी हूँ और आप दुनिया के सबसे सुंदर नर हैं, इसलिए हम दोनों का शारीरिक मिलन होना चाहिए। फ्री, क्या कहते हैं, फ्री लव। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने बहुत विवेक उसको दिया, समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी, तो परिणाम आकांक्षा करवाए वो नारी। लेकिन ये कहने वाले शंकराचार्य जी, द्वारंकिमेकम नरकस्य नारी कहने वाले शंकराचार्य जी, जब मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो किसको रखा मध्यस्थ के रूप में? पति नारी थी कि है? नारी थी? नहीं, नारी होती तो वो तो नरक का द्वार को थोड़ी वो मध्यस्थ रखे, वो मानवोचित वो थी, मानव में भी वो श्रेष्ठ मानवी थी, तो मानवी बनी हुई थी और नारी तो से ऊपर उठ चुकी थी, इस श्री भाव से ऊपर उठ चुकी थी, इसलिए जाने तो मानव बनना पड़ता है। मानव का पुनीत कर्तव्य है कि वो मनन के द्वारा उस आत्मा का चिंतन करने के लिए, उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील हो, वो करना जरूरी। अब भले उसके लिए कितना भी समय लगे, भगवान कृष्ण ने कहा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, और एक जगह लिखा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। लेकिन जब भगवान कहते माम प्रबद्धते तो हम लोग झट एक कृष्ण का चित्र लगा लेते, वो नहीं है। भगवान वो चित्र के अंदर फंसे हुए कृष्ण नहीं है। हाँ, वो तो कृषि भूवाच का शब्द से निर्वृत्तिवाच का तय और एक परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। कृष्ण का वो है परब्रह्म रूप है, और जो उनको मानव शरीर के अंदर मानते हैं उनके लिए तो उन्होंने क्या कहा कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरी वो अवज्ञा करते हैं, अवजानन्ति मैंने क्या, मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कौन? जो मानुष तन का आश्रित मुझे मान लेते हैं कि इस मानव रूप में आवे तभी वो कृष्ण है, ऐसा मान। और गुजरात वगैरह में तो उसके भी आगे चले गए। हाँ, जो लोग बाल कृष्ण को अलग मान, और हमने भी हाँ जितने भी देवी देवता उनका क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक कृष्ण द्वारका में बैठा, एक कृष्ण वहां बैठे, और एक कृष्ण आपके घर के मंदिर में बैठे। अब तीनों को भोग लगा, और एक प्रसाद आया कहां से? द्वारका से, और एक प्रसाद आया वृंदावन से, और एक आपके घर के मंदिर का प्रसाद है। आप तीनों को एक जैसा समझते हैं, अलग अलग? ईमानदारी से बोलते तो वास्तव में ये जो कृष्ण है वो कृष्ण परब्रह्म रूप, वो कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण एक आकार नहीं है, वो एक संचर नहीं है। जितने भी जीव मात्र उन सबके अंदर वो, उन्होंने स्वयं कहा इस बात को 10वें अध्याय के अंत में, अथवा बहुने तेन किं ज्ञात्यंत अर्जुना इष्टव्या हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। वो कृष्ण तो ऐसी अवस्था में हाँ जितना भी समय लगे, लेकिन उस लक्ष्य को दृष्टि में रख करके कर्म करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। हाँ, गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृष्ण कर्म कृत। क्या अर्थ? कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, इसका मतलब क्या है? कर्म को अकर्म समझो ऐसा नहीं, वो नहीं अर्थ है, बल्कि अर्थ क्या है कि जब तुम कर्म करने लगो तो अपनी दृष्टि को अकर्म के ऊपर रखो। जैसे यहाँ से अगर जो है समझ झांसी जाना हो तो चलना कहाँ से शुरू करोगे? यहीं से करोगे, लेकिन पहला कदम उठाने के पहले आपको अपनी दृष्टि झांसी पर ले जानी पड़ेगी, तब ना आप चलेंगे, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? चल पड़े इधर को चलेंगे, पहुंच गए भोपाल। तो लक्ष्य पर दृष्टि रखना, वो लक्ष्य है अकर्म। तो अकर्मता की जो स्थिति है, जहां जाकर के सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, वो जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम है मोक्ष। उसी को मुक्ति भी कहते हैं, उसी को अकर्म अवस्था कहते हैं। तो वहां जाना
ये मनुष्य का धर्म है, ये साध्य धर्म। अब रही ये बात कि उस मनुष्य जीवन के लिए नर जीवन जो है इसको सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना, ये भी हमारा धर्म है। शरीरम आद्यम खलो धर्म साधनम। धर्म का पहला अगर कोई साधन है तो क्या है? शरीर है। बिना शरीर के आप कुछ कर ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। हाँ, गधों ने अपने बच्चों के लिए कोई स्कूल ट्रेनिंग स्कूल खोला क्या? कोई पढ़ाया क्या? इसलिए गधे जो है आज से 1 लाख वर्ष पहले भी गधे थे और आज भी। लेकिन मनुष्य ने कितना विकास किया, कितना बौद्धिक वो किया, क्यों? उसको परमात्मा ने ऐसी सामर्थ्य दी। तो इसलिए इस शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा का मतलब इसको खिलाना पिलाना नहीं, इसके जो सभी अंग हैं। अभी आप गणेश जी की चर्चा कर रहे थे। गणेश का मतलब क्या है? हम बोलते ना गणनांता गणपति घूम हम, तो गणपति क्या है? गण कौन सा गण? तो आपके शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है तत्व, इन तत्वों का जो बीज है, बीज है, वो बीज के अंदर कितने हो गए गण? 19। इन सभी वो 2 जोड़ियां बना लेते हैं, जैसे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की 2 जोड़ियां बनी ना, ऐसे ही मन के साथ चित्त जुड़ा हुआ है और बुद्धि के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। तो 2 कह के 17 भी कहते हैं, सप्तदशानाम। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर में जितने भी ये गण हैं, 17 गण हैं, इनका जो ईश है, कंट्रोलर है देवता, उसको कहते हैं गणेश। वही गणपति है, वही गणेश है। और वो गणेश कैसा है? तो कहा कि वो कैसा है, तो उसको का गज। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि हमारी जो संस्कृति है वो प्रतीक संस्कृति। क्या है? प्रतीक संस्कृति है। अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो कभी कभी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें माननी पड़ती हैं, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, हम वो हनुमान जी का पाठ करते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हम अब ये पाठ तो करते हैं, हर व्यक्ति पाठ करता है, दिन रात पाठ करता है, लेकिन बिना विवेक के, बिना सोचे, बिना कौन से सूर्य का वो निकल गए। ये जो 9 करोड़ माइल की दूरी पर जो तुम्हारी पृथ्वी से भी सैकड़ों गुना बड़ा सूर्य, क्या उसको निकल गए? कैसे निकल गए? कभी संभव है ये? कभी संभव नहीं। तो वहां तात्पर्य ये है कि सूर्य जो होता है वो एक प्रकार का नहीं बल्कि 3 प्रकार का होता है। आप लोग गायत्री मंत्र जपते कि नहीं? क्या मंत्र याद है? बोलो। गलत। भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र है ही नहीं। गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, त्रिपदा गायत्री। ये जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहृतियां हैं। इनको क्या कहते हैं? व्याहृति। और व्याहृति का अर्थ होता है व्याहृतिर व्यवहार, व्यवहार को कहते हैं, दृष्टि को कहते हैं। 3 प्रकार की दृष्टि है, भू दृष्टि, भव दृष्टि और स्वदृष्टि। भू का अर्थ है भौतिकी भू, ये जितना भी पार्थिव जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये क्या है? ये भू के अंतर्गत आता है। और स्व का अर्थ है आत्मा। हाँ, जो जिसकी अभी चर्चा किया, जो सनातन है, जो अनंत है, हाँ, तो वो स्व, आत्मा स्व। और एक है भू और स्व का योग, हाँ, उसको कहते हैं भुवा। जैसे हाँ, लोहा होता है ना, लोहा, उसमें से जो वो बिजली होती है ना, डीसी बिजली, वो पास करो तो क्या बन जाता है? चुंबक। चुंबक, अब चुंबक किसको कहेंगे? लोहे को कि बिजली को? दोनों का योग, लेकिन दोनों का योग मिथ्या है। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, छूटत कठिनाई जगत मृषा। मिथ्या है, फिर भी कांट है। वो क्या है? जड़ और चेतन। तो भू जड़ और आत्मा चेतन, इन दोनों का योग कहाँ होता है? आपके अंतःकरण में। आपका जो मन है वो जड़ है कि चेतन? हाँ, बोलो। जड़ कह नहीं सकते, क्यों? जड़ कभी सोचता है क्या? मन तो आपका सोचता है। हाँ,
तो वो जड़ नहीं कह सकते, और चेतन भी नहीं, क्योंकि चेतन के तो निष्क्रिय है, उनके अंदर कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए वो दोनों का योग है, जाना ना। वो कहाँ है? वो है आपके हृदय में, वो अंतर सूर्य है। उसने क्या नाम, ध्रुव ने जब स्तुति की भगवान की, तो प्रथम श्लोक क्या था? यो अंतर प्रवेशमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा सुधाम्नो अन्या सहस्रचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये जो कहा, इसका मतलब क्या? कि वो जो चेतन सर्वात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, वही इस अंतःकरण के अंदर प्रविष्ट होकर के इसको चेतन सा, चेतन तो नहीं बना सकता जड़ को, चेतन सा बना करके क्या करता है? सारा व्यवहार चलता है, उसी से वाणी बोलती है, हाथ पैर नाक कान, वो है सूर्य। वो कौन सा सूर्य? बौद्धिक सूर्य। कौन सा सूर्य? बौद्धिक सूर्य। ये जो बौद्धिक सूर्य है, हाँ, इसी के जितना प्रकाश होता है उतना वो बड़ा ज्ञानी माना जाता है, उतना ही बड़ा वो जो है विद्वान माना जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों ने कहा विद्वांसो वही देवा, तो वो देवता। तो अब हुआ क्या कि जब हनुमान जी का आविर्भाव हुआ, तो बचपन में, बाल समय में उनके अंदर पूरा ब्रह्म विज्ञान जो था वो प्रकट हो गया, और उस ब्रह्म विज्ञान के द्वारा उन्होंने जितने भी पृथ्वी के ऊपर विद्वान थे सबको क्या कर दिया? हाँ, हरा दिया, परास्त कर दिया। परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ लोगों में एक निराशा का अंधकार छा गया। हाँ, ये हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो सब लोग अपने आप को हीन और दलित समझने लग गए। तब जो है देवान आन करे विनती, देवताओं ने, मैंने विद्वानों ने आके प्रार्थना किया कि भगवान आप तो ज्ञान स्वरूप ही, आप तो ज्ञानी हैं ही, क्यों बेचारे विद्वानों का जो है इस तरह से पराभव करते हैं? उन्होंने कहा आज से नहीं करना, छोड़ दिया। हाँ, तब जो है छोड़ दियो, तब कृष्ण वालों वो नहीं जान। तो कहने का अभिप्राय ये समझने की चीज, जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे तब तक वो जो व्याख्या करेंगे तो आप वैज्ञानिक के सामने बेवकूफ बन जाएंगे। तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति प्रतीक संस्कृति है। रावण के कितने सिर हैं? कभी संभव है? कभी संभव नहीं। लेकिन रावण जो है प्रतीक है अहंकार का, सिर जो प्रतीक है अहंकार का। और आपके अंदर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। हर व्यक्ति को एकांत इंद्रिय का अहंकार होता है। किसी को अपने भुजाओं का अहंकार है, किसी को अपनी वाणी का अहंकार, और जिसको 10 इंद्रियों का अहंकार है उसके सिर कितने? ये 10। और जिसने उन 10 इंद्रियों को रस बना लिया, परमेश्वर तक पहुंचने का साधन बना लिया, राम तक पहुंचने का साधन बना लिया, वो क्या हो गया? दशरथ हो गए। ये प्रतीक संस्कृति इसी प्रकार से है। ये जो शरीर है, ध्यान देना, अब ये जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर की रक्षा करना भी आवश्यक। लेकिन ये इसको खाना पीने में तो पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो वो भी तो चाहिए। तो वो कहीं सड़क पर रखा तो नहीं मिलेगा, तो उसका अर्जन करना ये भी क्या है? धर्म है। हाँ, साधन धर्म। और कमाने के लिए हमको फिर लोकाचार, किसी के हम बॉस बन गए, किसी के हम सेवक बन गए, किसी के पति बन गए, किसी के पत्नी बन गए, और ये सब जितना भी लोकाचार है ये सब भी क्या हुआ? धर्म। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया, आपके जीवन का प्रत्येक व्यवहार, आपके जीवन का प्रत्येक आचरण धर्म है। यदि वो ट्रैक पर हो तो, और ट्रैक से जहां डिरेलमेंट हुआ जरा नीचे आए तो अधर्म हो गया। तो धर्म और अधर्म के बीच में बड़ा सूक्ष्म अंतर है ना? जहां वो आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आप धर्म पर चल रहे हैं, जरा से नीचे गिरे तो अधर्म हो जाता है। तो ऐसा जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, उस वैदिक सनातन धर्म की को ही भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, कोई नई परंपरा नहीं चलाई, केवल जो भी है तो शांकर दर्शन जिसको भी कहते हैं वो प्राचीनतम है, वो उन्होंने बनाया नहीं, बल्कि वेदों के अंदर भी स्पष्ट लिखा है कि वो जो है क्या है,
सब जगह क्या है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा, एक ही देवता है। उस एकत्ववाद का ही, एकत्ववाद को या अद्वैतवाद को अभिप्राय तो वही है, तो उसी का उन्होंने प्रसार किया। जो कुछ भी है वो सब सर्वं खलुइदं ब्रह्म देह नानास्ति किंचन, मृत्यु से मृत्यु आपनोति या नाने पश्यति, ये सब जो वैदिक सूत्र हैं, मंत्र हैं, उन मंत्रों की ही व्याख्या करके उन्होंने स्थापित किया। और फिर अगर देखें आप ब्रह्म सूत्र जो किन्होंने लिखा, महर्षि वेदव्यासी ने, उसके चौथे सूत्र पर, चौथा सूत्र याद है तत्व समन्वयात्, उसकी व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि जितने भी 1 लाख मंत्र, कितने 1 लाख, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, 1 लाख मंत्रों का समन्वय होता है कहाँ? उस एक तत्व की व्याख्या में ही। जैसे सुखम ने एक दृष्टांत दिया था कि आपको बड़ी तेज भूख लगेगी, भूख लगे तो किससे मिटेगी भाई? भोजन से मिटेगी। चकले से मिलेगी कि बेलन से? ना चकले से मिटेगी, ना बेलन से मिटेगी, ना तवे से, ना चूल्हे से। किससे मिटेगी? भोजन से। वो भोजन ही एकमात्र भूख मिटाने का साधन है, अन्य कोई भी नहीं। इसी प्रकार से वो जो है, लेकिन भोजन बनाने के लिए आपको चकला, बेलन, तवा, चूल्हा सब चाहिए या नहीं? तो वो साधन है, लेकिन मुख्य साधन तो एक ही। इसी प्रकार से ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले भक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए भी पहले आपको कर्म की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति का अर्थ मात्र शब्दोच्चारण नहीं, भक्ति का अर्थ है सर्व समर्पण। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि तत्कृष्व, क्या अर्थ हुआ? ये जो है, ये जो समर्पण भाव है, लेकिन हम लोग तो वहां भी बेईमानी कर जाते। हमने भगवान के भी 2 टुकड़े कर दिए, एक भगवान को मंदिर में बिठा दिया और एक भगवान आपके हृदय में बैठे। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेष्वति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान को नैवेद्य लगाते हो वो बड़ी पवित्र ढंग से शुद्ध लगाते हो कि नहीं? उसमें लहसुन प्याज रखते हो, बोलो? कोई और चीज रखते हो? नहीं रखते ना। और जो अपने खाने बैठते हो तो मतलब क्या, उस भगवान को तो आपने काटे बना दी, और इसको अब आपने भगवान के भी टुकड़े कर दिए। वो नहीं, हर भगवान, इसलिए भगवान ने शब्द यद का प्रयोग किया। यद करोषि, जो कुछ भी करते हो 24 घंटे, केवल मंदिर में बैठ के नहीं, 24 घंटे 1440 मिनट के लिए जो भी करते हो सब मुझे अर्पण करो। जो कुछ भी खाते हो 24 घंटे में, वो तुम खाते हो जो कुछ भी, वहां नहीं, वो मुझे खिलाते वो नहीं, तुम जो खाते हो वो मुझे अर्पण करके खाओ। ओके, तो इसीलिए हो आओ। तो ये जो है, ध्यान रखिए, तो ये जो समर्पण का भाव है, जितने भी हवन करना, दान करना, वो सब मुझे करो। तो कहते हैं फिर हमारा क्या रहा? भगवान ने कहा ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम। भगवान किसी का कुछ भी लेने वाला फिर मांगता क्यों है? जब रखने तो कहा कि तुम मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसको प्रसाद बना के तुमको दे दूँ, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते जायते, कहा ना। तो इस प्रकार से वो भक्ति जो है, वो भक्तिर भजनम, भज सेवायम धातु से बना, तो भक्तिर भजनम, भजनम सेवनम। भजन का क्या हुआ? सेवन करना। और जैसे दूध सेवन करते हैं, फल सेवन करते हैं, इसी प्रकार से क्या करना? भगवान का भी सेवन करो। जिस थाली में रखे हुए अन्न को आप अंदर ले जाते हैं तब ना भजन होता, सेवन होता है। इसी प्रकार से जिस भगवान की आप बाहर आराधना करते हैं, अब उसको क्या करो?
अंदर ले जाओ, अपने हृदय में ले जाओ, वहां उसका ध्यान करो। ये है असली भक्ति, है ना। और वो भक्ति करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म को ठीक करना पड़ेगा। जब तक कर्म ठीक नहीं होगा तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। तो कर्म क्या है? तो सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, धर्म करो। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत ही एक सुंदर श्लोक कहा। हाँ, उसमें श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। हम वो कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, तुम उससे धर्म का निचोड़ सुनो और फिर उसको अपने जीवन में धारण करो। अब एक पंक्ति में सारे धर्म की व्याख्या कर देते हैं कि आत्मा प्रतिकूलानि, जो आत्मा के अपने प्रतिकूल हो दूसरों का व्यवहार, वो कभी किसी से मत करो। कोई तुमसे जो है आए और जो है तुमको गाली दे, तुमको अच्छा लगता है? हम किसी को गाली ना दें। कोई तुम्हारी चुगली निंदा करे, तुमको अच्छा लगता है? नहीं। तो हम किसी की चुगली निंदा ना करें। कोई तुमसे अच्छे माल का पैसा ले ले और माल दे दे यूएसए का, यूएसए जानते ना, उल्लासनगर से दे, तो ऐसा दे दे तो परिणाम वो आपको अच्छा लगेगा। तो हम ऐसा ना करें। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम भी करने जाओ तो पहले इस बात को सोचो, यही व्यवहार सब मेरे साथ करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। आप कभी जीवन में गलत काम कर ही नहीं सकते। ये छोटी सी व्याख्या। तो इस प्रकार से सत्कर्म, तो तीनों बातें हो गई ना। सत्कर्म पूर्वक सद्भक्ति करो, सद्भक्ति पूर्वक सद्ज्ञान की प्राप्ति करो, तभी जीवन की सार्थकता है। इसी धारा का भगवान शंकराचार्य ने ये किया, प्रतिपादन किया। अब तो अवतार ही थे, इसलिए उनके जो है हम कहें कि उन्होंने ये किया वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन उनको पढ़ लेना, उनको नमस्कार कर देना, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसको अपने जीवन में अनुभव करना या अनुभव करने के लिए कम से कम प्रयत्न करना, वो तो आवश्यक है ना। हाँ, गीता में भगवान ने कहा कि पार्थ नहीं हुए नामोत्र विनाशः तस्य विद्यते। हाँ, एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आपकी ये साधना कभी निष्फल नहीं जाएगी, कभी अंत नहीं होगा। चाहे इस जन्म में अगर पूरी नहीं तो अगले जन्म तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेव इत्यादि का। तो इस प्रकार से आपको जो जीवन है वो पवित्र बनेगा, सात्विक बनेगा, शुद्ध बनेगा, यदि आप भगवान शंकराचार्य जी के बताए हुए मार्ग पर चलें तो। और वो आपका जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, मंगल रूप हो। इसी शुभकामना, इसी शुभ भावना और इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपने वचनों का उपसंहार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।